एग्ज़ाम सर पे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब और आगे क्या पढ़ें? या फिर बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन कुछ भी याद नहीं है। तो डोंट वरी, ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। जो भी एस्पायरेंट्स जिन्होंने क्वालीफाई कर लिया है, उनके साथ भी ऐसा ही इसी ही फ़ेज़ से वो निकल के आए हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, तो आप बिल्कुल डरें नहीं। इस चीज़ को माइंड में रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्वालीफाई करना चाहते हैं। चाहे वो आपके सीएसआई नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, आपको एक एम क्लियर होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आप क्यों क्वालीफाई करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम अगर आप सीएसआई नेट की पर्टिकुलरली बात करें, तो ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। यस, यू हर्ड राइट, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप जब जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं, उसके बाद कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, आप फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। जब आपकी लैब में आपके सुपरवाइजर किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि शी इज़ क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, ही इज़ क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, तो वो जो मूवमेंट होता है ना, वो मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि पूरी लैब में जब 5 या 6 लोग होते हैं और उनमें से सिर्फ इक्के-दुक्के का जेआरएफ होता है, तो वो फीलिंग बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल अलग ही लेवल की वो फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके जब पेरेंट्स, अगर मेरी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं की थी, ज़िंदगी में आज दिन तक कभी भी तारीफ़ नहीं की थी। लेकिन जब मेरा जेआरएफ हुआ, तब वो खुशी, वो जो एक प्राउड उनके अंदर, उनके फेस पे जो दिखता है, वो रियल में मुझे दिखा और रियल में फ़ील हुआ। तो वो खुशी आप बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कितनी खुशी होती है। तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफाई करें, इसके लिए जितना एफर्ट लगा सकते हैं एफर्ट लगाएँ। अभी डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बचे रहें। आप कोई काम का वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि स्क्रॉल करते-करते कहीं और डायरेक्शन में पहुँच जाएँ। तो बिल्कुल सटीक तरीके से तैयारी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने सोल्व कर सकते हैं सोल्व करें। अभी आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपने पढ़ लिया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्विंग से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप गीता, बाइबल, रामायण, कुरान जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए पीवाईक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करें। अगर मैं कर सकती हूँ, जिसके 11th-12th में टीचर्स नहीं थे, बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, जिसको कुछ भी नहीं आता था, हिंदी बोलना तक मैंने 9th क्लास में सीखा, उसने अगर कर दिया, वो अगर कर सकते हैं, तो आप तो ज़रूर कर सकते हैं। आप तो बहुत अच्छी जगह से आए हुए हैं, अच्छी स्कूल से आए हुए होंगे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम माइंड के साथ में तैयारी करें, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।